हेलो नमस्कार दोस्तों, माटी से बधी जोड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि वेजू जो होती है वो कुणाल मराठी से मिलने ही वाली होती है कि तभी जो होती है जया वहाँ पे आ जाती है। वो वेजू को लेके जाती है साइड में, पूछती दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। वेजू जो होती है बोली शौक हो जाती है, बोलती कि तूने मुझे बताया नहीं कि यही कुणाल है, यही तेरा और डाइवोर्स लायर भी है। उसके बाद जया बोलती है दीदी मैं ये आप सबको कैसे बताती, मैं बताने वाली थी लेकिन वेजू बोलती है कि तूने इतनी बड़ी बात छुपा ली, क्या यही सच में यही है या फिर मेरा डाउट है। वेजू बोलती है आपका जो भी डाउट है दीदी मैं घर आके क्लियर करती हूँ ना, अभी के लिए आप जाइए। वेजू बोलती नहीं नहीं मैं अभी नहीं जा सकती, पहले तो तू मुझे बता कि क्या सच में ये वही है या नहीं। तो जया बोलती हाँ ये वही ही है, ये कुणाल मराठे हैं, डिवोर्स के लॉयर हैं। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है, ये आप लोग क्या यही है वही है, मतलब क्या मैं ही हूँ, ये सब कह क्या रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जया जो होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, वो नर्वस भी हो जाती है, उसे लगता है कि कहीं कुणाल सच ना बोल दे और कुछ कह ना दे, वरना उसके सब झूठ पे जो है पानी फेर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वैजू जो होती है बोलती है मतलब क्या आप जया को नहीं जानते हो, क्या आप जया के ही लॉयर हो ना। तो यहाँ पे जया जो होती है इस बात को संभालते हुए कहती है कि हाँ दीदी ये यही है, ये अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, मैं क्लियर कर देती हूँ, तो दीदी आप घर जाओ ना, मुझे कुणाल से कुछ अर्जेंटली बात करनी है। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप दोनों बहनों का चल क्या रहा है। तो यहाँ पे वैजू बोलती है लेकिन ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तू सच में जया। तो जया बोलती हाँ दीदी जो भी आपके मैं डाउट्स मैं घर आके क्लियर करूँगी, मैंने बोला ना आप जाओ यहाँ से, और आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहाँ पे वैजू बोलती कि मैं यहाँ पे काम के सिलसिले से आई थी, मिश्रा जी ने भेजा था इसलिए मुझे इनके पास भेजा, इसलिए मैं इनसे मुलाकात हूँ। वैजू के जस्ट जाने के बाद जो होती है जया वो लॉयर बोलता है कि एक्चुअली चल क्या रहा था ये सब। तो यहाँ पे जया बताती है एक्चुअली कैसा, मेरी बहन को नहीं पता है कि आपका वो कार्ड देख लिया था डाइवोर्स लेटर, तो उसने पूछा तो मैंने बोला नहीं नहीं ये मेरे फ्रेंड भी है, तो मैंने ऐसा बता दिया। तो यहाँ पे वकील बोलता है झूठ झूठ बता रही हूँ। जब बोलती मैं झूठ क्यों बोलूँगी जय, तो वह वकील बोलता है कि झूठ तुम मुझसे नहीं तुम अपनी बहन से बोल रही हो, घर वालों से। जया बोलती है बोलना पड़ेगा, मेरे घर वालों को ये सब नहीं पता है वरना घर में भांडा फूट जाएगा और एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मैं बस जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहती हूँ। तभी यहाँ पर रणविजय दिखता है कि वैजू काफ़ी परेशान है और रणविजय वैजू के पास जाता है और वो सोचता है कि मैं इससे पूछ लूँ आखिर इसके परेशानी का क्या है। तो जैसे ही रणविजय उससे पूछने ही जाता है कि वैजू जो होती है वो वहाँ से चली जाती है रणविजय को बिना जवाब दिए ही, और वैजू रणविजय कुछ इससे पहले पूछता कि वैजू चुप हो जाती है। उसके बाद रणविजय जो होता है सोचता है कि आज इसके साथ ऐसा क्या हुआ, एकदम से गुमसुम सी हो गई है, चुप सी हो गई और किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है, मुझे जानना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू के पास जाता है ये बात पूछने के लिए कि आखिर क्या बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयर जो है वो जया को बोलता है कि मुझे लगता है कि जितनी इंटरेस्टेड आप है उतनी इंटरेस्टेड आपके हस्बैंड नहीं है, अगर आपके हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो डाइवोर्स केस भी नहीं बनेगा। यहाँ पे जया बोलती है कि मैंने तय कर लिया, मुझे डाइवोर्स लेना है बस और कुछ नहीं। यहाँ पे वकील बोलता है अगर हस्बैंड नहीं तैयार हो तो उन्हें घसीट के लाना पड़ेगा अदालत में। जया बोलती घसीट के क्यों, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्हें घसीटने की कोई जरूरत नहीं, हमारा म्यूचुअल कंसेंट है, डाइवोर्स हो जाएगा। आप जल्द से जल्द डेट निकालिए, फालतू का टाइम वेस्ट मत करिए, ना आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए ना मेरा, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द ये केस बंद हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लॉयर बोलता है वो सब तो ठीक है और बट कैसा है कि जो ये सब आप डिसीजन ले रही हैं ये मुताबिक हो कि दोनों का डिसीजन हो, ऐसा ना हो कि ये डिसीजन सिर्फ आपका हो, वरना आपको पता है ना कि ये केस का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जय बोलती मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है, बेहतर यही होगा कि आप भी अपने काम पे ध्यान दीजिए, प्रोसीड करिए, अदालत की डेट निकालिए, तभी हम ये केस को फटाक से करेंगे और हम डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगी। यहाँ पे लॉयर बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा हो जाएगा, ठीक है, बट एक बात याद रखना है यहाँ पे दोनों का, मैंने जैसा कि बोला कि वो उसको भी आना पड़ेगा, उसे भी पता ही होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजू जो है वो जया की बातें सुन के परेशान है, आज वो कुणाल से मिल चुकी तो वो पूरी तरह से हिल चुकी है। तब यहाँ पे रणविजय बोलता है कि क्या वैजू तुम्हें कौन सी बात परेशान करी, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। उसके बाद वैजू बताती है कि मैं आज कुणाल से मिली, कुणाल मराठे से। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है शौक हो जाता है, तुम कुणाल मतलब कुणाल कौन। तो वो बताती वही जया का बॉयफ्रेंड। उसके बाद वो रणविजय बोलता है कि तुम कैसे मिली उससे, जया ने मिलवाया। यहाँ पे वैजू बोलती बिल्कुल नहीं, किस्मत ने मिलवाया, मैं मिली, मैं आज किसी काम में मिश्रा सर ने मुझे भेजा था और वह कुणाल ही हैंडल करता है वो केस को। तभी मैं जब मिली वहाँ पर तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जया इसी के बारे में बता रही है, तो मैं उसी से मिली। तो यहाँ पे रणविजय एकदम से शौक हो जाता है। तो यहाँ पे वैजू बोलती क्या तुम कभी कुणाल से नहीं मिले हो क्या, कुणाल मराठे से। तो
यहाँ पे रणवीर जी कहता है नहीं जय ने कभी मुझे मिलाया ही नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। वैजू बोलती मैं मिली लेकिन थोड़ी सी कुछ तो कन्फ्यूजन जैसे क्रिएट हो गई, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि वो जया के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर है। तो यहाँ पे रणवीर जी बोलते हैं वो कैसा है, दिखने में अच्छा है ना, जया का ख्याल रखेगा नहीं। तो वैजू बोलती है 1 मिनट मैं 5 मिनट के अंदर मैं इंसान को पहचान कैसे सकती हूँ कैसा है कैसा नहीं। मैंने बोला ना मैं सिर्फ काम से गई थी, और हाँ तुम्हारी जो भी कन्फ्यूजन है तुम जाके जया से और उस लड़के से ही पूछ लेना, बाकी मुझे इतना तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना है। हाँ चलो मैं जाती हूँ, तुम्हें जितना भी क्लियर चाहिए जवाब वो सब तुम जया से ले सकते हो, मैं तुम्हें इसमें से कोई जवाब नहीं दे पाऊँगी। ऐसा कह के वैजू जो होती चली जाती है। रणवीर पूरा हिल जाता है ये बात सुन के कि जया का सच में बॉयफ्रेंड और कुणाल मराठे सच में है, अभी तक हमें इमेजिनेशन में लग रहा था। यहाँ पे वैजू जो है वह रात को भी परेशान है, वो उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं। तभी वो देखती है कि जया आ चुकी है, तो यहाँ पे वैजू को लगता है कि वो जया से जाके पूछ ले एक बारी, क्योंकि जया ने बोला था कि घर आके बताएगी। तभी वैजू दौड़ के जाती है, जया का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती जया मुझे तुझसे बात करनी। उसके बाद जया बोलती है कि दीदी बस करो, आपने आदत डाली है क्या कि मुझे हर रोज़ दहलीज ज़्यादा टाइम शाम को रोक लूँगी रात को। तो वैजू बोलती हूँ अरे सॉरी मेरा वो मतलब नहीं है कि मैं तुझे शाम को हर रोज़ रोकती ही रहूँ, ऐसा नहीं, बस मैं तेरी बड़ी बहन होने के नाते एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तूने कहा था ना तू घर आके मुझे सच बताएगी, तो हाँ बस वही सच मुझे जानना है कि ये कुणाल मराठे क्या वही था। तो जया बोलती हाँ ये वही था कुणाल मराठे, लेकिन मुझे एक बात आप पहले बताओ, आप जासूसी करते करते आप वहाँ ऑफिस तक पहुँच गए। तो वैजू बोलती ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं जासूसी नहीं कर रही थी, मिश्रा सर ने किसी काम के सिलसिले में भेजा था, तो वो फाइल देना था मुझे कुणाल को। इत्तेफाक से जब मैंने फाइल लिखा लेकिन तूने नाम बताया था तो मुझे याद आ गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि तेरे बारे में पूछ लेती हूँ। तो मैं उस तेरे बारे में पूछ रही थी तब से तू आ गई, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। देख वैजू अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बता दे, ये सच में वही है ना। मुझे तो ऐसे तुम दोनों को देख के ऐसे डर सा लग रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ जान ही नहीं रहा, उसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जया बोलती है दीदी आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कुणाल को लगता है कि मेरे घर में किसी को उसके मेरे बारे में नहीं पता है, इसके लिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था, उसको लगता है सिर्फ उस रणविजय के बारे में पता है। यहाँ तो वैजू बोलती है कि क्या तुमने कभी रणविजय को उससे मिलवाया है। वैजू बोलती नहीं, रणविजय और कुणाल कभी नहीं मिले और मैं नहीं चाहती वो लोग कभी मिले भी, मैं बस जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहती हूँ तभी, ताकि मैं कुणाल से शादी करके चली जाऊँ। अब दीदी अब आपका सवाल जवाब हो गया तो मैं जा रही हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जवाब नहीं दे सकती। फिर ऐसा कह के जया ज्योति चली जाती है और फिर वो रूम में बैठ जाती है। वो काफ़ी परेशान दिखाई देती है, उसके दिमाग में हज़ारों सवाल उमड़ रहे होते हैं। उसे लॉयर की बात तो एकदम से ही क्लियर थी। लॉयर बोल रहा था कि अगर इस डाइवोर्स के लिए सिर्फ तुम्हारा पति नहीं रेडी हुआ तो ये डाइवोर्स कैंसिल ही समझो। तो मुझे लगता है जितनी इंटरेस्टेड तुम हो उतनी इंटरेस्टेड तुम्हारा पति भी होना चाहिए। जया इस तरह से सोच रही थी, तभी वहाँ पे रणविजय आ जाता है और वह पानी ऑफ़र करता है। जहाँ पे जया बोलती इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम आप यहाँ पे क्यों आए पानी लेके, मैं ले लेती। तो यहाँ पे रणविजय कहता एक दोस्त होने के नाते तो मैं इतना कर सकता हूँ, भले पति होने के नाते नहीं। तो मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ और तुम फ्रेंड से क्यों कोई बात छिपा रही हो, अगर कुछ भी बात है जो तुम्हें खाई जा रही तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो यहाँ पर जया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रणविजय तुम्हें एक बात बतानी है। तो यहाँ पे रणविजय कहता है बताओ। तो जया बोलती है कि मैंने बताया था तुम्हें कुणाल मराठे, हमारा डाइवोर्स लॉयर जो है वो कुणाल मराठे यानी कि मेरा बॉयफ्रेंड ही है। यह सुनकर तो एकदम से रणविजय जो होता है एकदम शॉक हो जाता है। जया बोलती है ये सब बात में बताती, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी बता दूँ क्लियर रहेगा। और आज वैजू दीदी भी उससे मिली। और तो यहाँ पे रणविजय कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जया, उस प्रोफेशनल वो पर्सनल चीज़ को भी प्रोफेशनल में लाएगा जो कि अच्छा नहीं है। ऑलरेडी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो और फिर वो अदालत में ऐसे प्रश्नों का उछाल करेगा जो अच्छा नहीं होगा। जया बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, करण बहुत ही प्रोफेशनल है, इसीलिए मैंने उसको केस दिया है और वो हमारा केस बहुत ही स्मूथली से लड़ेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कह के चली जाती है। तभी हम देखते कि घर में सुबह के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। तभी वहाँ पर रणविजय उठ के आता है, बोलता है माँ आप कहाँ जा रही हैं। जहाँ पे वसुंधरा बताती है कि वह कुलदेवी के मंदिर जा रही है दर्शन करने के लिए। तभी रणविजय जो था भड़क जाता है, बोलता है कि माँ आपको कितनी बार बताया कि जान को खतरा है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आता और आप क्यों जा रहे हो, बाबा आप मना करिए ना। तो तभी यहाँ पे ज्योति सुलेखा बोलती बाबा क्या मना करेंगे, वही तो लेके जा रहे, वही तो इंसिस्ट किए हम लोगों को चलने के लिए। तो यहाँ पे बाबा उसके बताते हैं कि अरे जो भी है कुलदेवी की वजह से तो ही वसुंधरा के प्राणों की रक्षा हुई, तो कुलदेवी के मंदिर तो जाना इसका बनता ही है ना। तो वसुंधरा भी बोलती हाँ और मैं चली जाऊँगी तो अच्छा ही रहेगा, माता रानी की कृपा ही रहेगी। और वो है ना वैजू मेरे साथ, और उसके रहते कुछ मुझ पे आँच ही नहीं आ सकती, 24 घंटे मेरे साथ तैनात रहेगी। तो तू सुन मत। तभी यहाँ पे राव साहब फूल रख रहे होते हैं, तभी
वसुंधरा देख लेती है उनके ब्रेसलेट का एक रुद्राक्ष गिरा कहीं तो गिर चुका है, जो कि है नहीं। तभी वसुंधरा सवाल करती है कि आपका रुद्राक्ष कहाँ गया। तभी यहाँ पे राउदे साहब कहते हैं कि कहीं गिर गया होगा। यहाँ पे देखते हैं कि वैजू बहुत ही परेशान है। वो सोच रही है कि ऑलरेडी पहले रुद्राक्ष का वो कातिल नहीं मिला और तब से अभी यहाँ पे दूसरी तरफ जया का केस। तभी उसको मिश्रा सर का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि वैजंती सर रिपोर्टिंग सर ऑन ड्यूटी। तभी यहाँ पे मिश्रा जी उसको बोलते हैं बस करो, हर रोज़ तुम्हें ऑन ड्यूटी बोलने की ज़रूरत नहीं, पता है ऑन ड्यूटी हो तुम, हमें ये भी पता है तुम्हारा नाम वैजंती है, तुमको हमने एक केस के लिए किया है। अभी वसुंधरा जी बाहर जा रही है इसलिए हमारा एक बंदा रहेगा सिविल यूनिफॉर्म में, लेकिन हाँ तुम्हें भी वहाँ पर तैनात रहना। वैजू बोलती ठीक है। तभी यहाँ पे ये वसुंधरा घबराई जाती है, बोलती है कि आखिर रुद्राक्ष गिरा कैसे, वो कितने गुरुजी ने कितने प्यार से पहना था मंत्रों के उच्चारण के साथ, देखो देखो यहीं कहीं गिरा होगा, उसको इतना बड़ा अपशगुन नहीं हो सकता है। यहाँ पे राव साहब को बता रहता है, लेकिन वो बात को टालने की कोशिश करते, वो बोलते हैं कि अरे हम लोग चल के मंदिर से एक नया रुद्राक्ष ले लेंगे, पहन लेंगे, उसमें क्या है। तो वसुंधरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे मिलना चाहिए, वो रुद्राक्ष बहुत ही कीमती है। और यहाँ पे सारे फैमिली वाले जो होते हैं रुद्राक्ष ढूंढने में लग जाते हैं। तभी यहाँ पे राव साहब को गुस्सा आ जाता है, वो भड़क जाते हैं। वो बोलते बस करो, एक रुद्राक्ष के लिए तुम लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो हम लोग वहाँ पे रुद्राक्ष ले लेंगे, आने के बाद ढूंढ लेना, लेकिन अभी ये सब बंद करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वैजू आ जाती है। फिर वैजंती बोलती है कि वसुंधरा मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ रुद्राक्ष के सिलसिले। तभी यहाँ पे वसुंधरा उसकी बात पूरी नहीं सुनती कि बोलती है कि वैजू क्या तुमने इनका रुद्राक्ष देखा है क्या, इनका एक रुद्राक्ष जो है ना कहीं तो गिर चुका है, गुरुजी ने बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ पहनाया था, ये देखो ये रुद्राक्ष, इसका एक जो है रुद्राक्ष ना नहीं है। ये देख के तो वसुंधरा ये देख के तो वैजू जो होती है एकदम से पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पास है एक रुद्राक्ष की माला जो है, और वह जानती है कि ये रुद्राक्ष की माला उसी से मैच हो गई, लेकिन वह बोले तो बोले क्या, वो इतनी शॉक हो जाती है कि उसके जैसे होश उड़ जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वह बिना कुछ बोले वहाँ से सोचने लगती है कि मैं यहाँ से मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे राव साहब बोलते हैं अरे कहाँ वसुंधरा इसे फंसा रहे हो, ऑलरेडी इसके ऊपर काम का कितना बोझ है उस पर, तुम ये रुद्राक्ष ढूंढने के लिए लगा रहे हो, नहीं बेटा रहने दो तुम। और यह जैसे ही सुन लेती है वैजंती, वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि ये इतना तेज से भागेगी। यहाँ पे रणविजय सोचता है कि आखिर हुआ क्या जो वैजंती बिना बात सुने इतना तेज से भाग के चली गई बाहर, चलो छोड़ो कुछ हुआ रहेगा। तभी यहाँ पे घर वाले कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रही है। बाहर वैजू जो होती वो यही सोच रही होती कि कहीं ये सब के पीछे राव साहब तो नहीं, क्योंकि उस दिन तो वैजू जो थी सारे इंसिडेंट को याद करने लगती कि कैसे रुद्राक्ष की माला मिली, कैसे मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की, कैसे बाहर वो हर बार फ़ोन पे चैट कर दें। वैजंती बोलती लेकिन राव साहब इतना कैसे गिर सकते हो, अपनी बीवी को मारने के लिए ऐसे कैसे गुंडे कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द मिश्रा सर को इस चीज़ इन्फॉर्म करनी पड़ेगी श्योरिटी के साथ। यहाँ पे वैजंती के दिमाग में हज़ारों सवाल उठने लगते, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो जो सोच रही है क्या वो सच में सही है, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है। आज रात के जहाँ पे हम एपिसोड देखेंगे कि वैजंती जो है ये मिश्रा सर को इन्फॉर्म कर देती है, पूरी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाती है, तैनात हो जाती है और रिवॉल्वर लेके जो कि राव साहब को घेर लेती हैं। जहाँ पे यहाँ रणविजय कहता है वैजू ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओगी या नहीं। जहाँ पे वैजू बोलती है कि ये सब वसुंधरा मैडम के कातिल को ढूंढा गया है, तो मास्टरमाइंड जो है उसी को हम गिरफ्तार करने आए हैं। जहाँ पे वसुंधरा बोलती है ये सब क्या चल रहा है मिश्रा जी, आप मुझे बताएंगे या नहीं, ये सब वैजू क्या बोल रही है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि गुंडे पूरी तरह से राव साहब को घेर चुके हैं और राव साहब जाने। तभी यहाँ पे रणविजय का गुस्सा फूट पड़ता है और वह वैजू को बोलते हैं कि वैजू बाबा तुम्हें बेटी की तरह मानते थे और तुमने उनके साथ ये सब किया, तुम्हारे पास सबूत क्या, तुम्हें पता भी तुम बाबा के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। तभी वैजू बोलती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रिश्ते निभाने नहीं आई हूँ, ना किसी की बेटी बनने, मैं सिर्फ ड्यूटी कर रही हूँ और ड्यूटी में जो सच का साथ दे रही हूँ जो भी है। दोस्तों ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे एपिसोड में लाती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।